ओम शांति। आज 15 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चारों तरफ कितना हर्षोल्लास का वातावरण है, हर चेहरे पे खुशी है कि हम सब स्वतंत्र देश के रहने वाले हैं। हम सब स्वतंत्र देश के वासी एक बात जरूर विचार करें, क्या सचमुच मेरा मन विकारों से आजाद हुआ है? पुराने संस्कारों से हम आजाद हुए हैं? पुराने स्वभाव, संस्कार, व्यवहार जो दुख देने वाले हैं, उनसे आजादी बहुत जरूरी है। जो सच्चे अर्थों में इस आजादी को मनाना चाहते हैं, वो है अपने मन को विकारों से मुक्त रखना, सदा प्रसन्न रहना। जहां भी कोई कमजोरी वाली बात आए, अपने मन को स्वयं सेट कर लेना, हर चीज को समझ के चलना, मन के मालिक बनकर इस मन में सदा ही शुभ विचार, मंगलमय विचार रखना। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, बधाइयां देंगे और साथ साथ एक दुआ दिल से करेंगे कि हर एक आत्मा मन से भी स्वतंत्र बन जाए। मन किसी भी विकारों के पाश में, किसी भी बंधन में फंसा हुआ ना हो। आज बाबा की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि जैसे बाबा बहुत मीठा है, तुम्हें भी बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, कोई भी एक कर्तव्य नहीं करना। शिव बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। सुबह उठ करके विचार करो, कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। विशेष आत्मा बनने की विधि बाबा ने सिखाई। सबकी विशेषताएं देखो तो विशेष बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनने का मंत्र दिया, एक बल एक भरोसा। जो निश्चय बुद्धि है वो ही निश्चिंत रह सकते हैं, चिंता से मुक्त रह सकते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठिए, चिंतन करो, मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। क्वेश्चन है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है? आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भले किराए पे लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा ही अशरीरी हूं। बाबा तो आत्माओं का श्रृंगार करते हैं कि तय बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी मालूम पड़ा आत्मा कितनी छोटी है। यह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। शरीर से आत्मा चली जाए, शरीर किसी काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पे विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता, इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। कितना बड़ा शरीर, आत्मा कितनी छोटी सी है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार करने की बात है। सवेरे उठ के ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई
आत्मा कितनी छोटी है, उसको अविनाशी पार्ट मिला है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को नहीं है। बाबा आकर बताते जो सिमरन करना होता। हम कितनी छोटी सी आत्मा फिर कैसे पार्ट बजा रही हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता, बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता। शिव बाबा की आत्मा कैसे कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं कि सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं जाता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हूं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को भी नहीं है तो फिर बाप का कैसे होगा। स्वयं का ही नहीं तो बाबा का कैसे होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। बाबा आकर आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस करो, ख्याल करो आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वो सुख देने वाला है। बाबा कहते हे आत्माएं अब मेरी मत पे चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सत्युग में तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमती अविनाशी बन जाती जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में भी आना चाहिए। जो कुछ बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं वो एक्ट में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो, क्योंकि बाबा है अविनाशी सर्जन, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। आत्मा पवित्र बनती तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, शिव बाबा कितना मीठा है। आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी एक कर्तव्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी होती है। चेक करना है मेरे से कोई एक कर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी एक कर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं, वो आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य कराने के लिए, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया
जिसने शुरू से लेके बहुत भक्ति की, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता, यहाँ तुम गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। हम घर जाएंगे जहां सब आत्माएं आती, जहां से सब आत्माएं आती, वो हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती, कितना मोह रहता है शरीर में। अब तुम समझते हो हमें नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। शरीर तो खत्म होना है तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता। ब्राह्मणों को खिलाते याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़ा ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुम्हें ज्ञान है हमें नष्टो मोहा होना है। ये तो इस समय नष्टो मोहा होना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुम्हें मोहजीत बनाते। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वो है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, राम राज्य में मोह नहीं होता। वहां तो विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती। राम राज्य में क्या होता कुछ पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते तो उसमें भी मोह रहता। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते। इनको तो फर्निश करना नहीं, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र बनेंगे। इस समय इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। ये पुरानी दुनिया है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो बाप का ही काम है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? नहीं। नई दुनिया की स्थापना होती तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले याद करना है हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं तो बुद्धि में शिव बाबा याद रहे, क्योंकि देहधारी ब्रह्मा बाबा जब सम्मुख होते हैं तो उनमें निराकार शिव बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो शिव बाबा को याद करके सम्मुख आना है। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाबा के सम्मुख आना है। जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है, ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। बाबा याद है तो पुण्य जमा होता है, बिना याद के करते तो पाप लग जाता। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूं। क्या कहते हैं? मैं बाबा आपका हो चुका हूं। बहुत जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इससे पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पे बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है,
जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़ी से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहां से निकलती? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे सागर में जाकर मिलते। तुम ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वो रहते हैं। तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुम्हें पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई उसको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाता तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा पुरुषार्थ बहुत कराते। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए। रावण ने तुम्हें क्या बना दिया? शिव बाबा क्या बनाते हैं? रावण ने क्या बना दिया? भारत में ही गाया जाता, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते, तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कोड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं, झट समझ जाते। साहूकार तो कहते अभी हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है। तुम जानते जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म हो गया। पहले हम भी ऐसे थे, अब बाबा हमें क्या बनाते हैं? ज्ञान से फिर से हम हीरे जैसा बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते यहां तुम कितनी साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहां बैठने की दिल नहीं होगी। जहां बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते मैं गरीब निवास हूं। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती। यहां देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। गफलत नहीं करो। कहा जाता फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते तो उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना। श्रीमत से तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। रोज का अपना अकाउंट चेक करो, कमाई की या नुकसान। बाबा को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाबा के बने तीसरा नेत्र मिला। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जैसे बाबा मीठा है ऐसा मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी एक कर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। जैसे बाबा मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई एक कर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का कार्य करना है। कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना,
पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, गफलत नहीं करनी। वरदान है निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को सदा अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए माया भिन्न भिन्न रूप से आती, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। निश्चय रूपी पांव माया हिला ना सके, अगर निश्चय रूपी पांव पर टिके रहते हैं तो बाबा ने कहा निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। श्लोक ने हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। जो भी मिले उसकी विशेषता देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते, एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अर्थ बताया और साथ साथ निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा बनाया, विशेष आत्मा बनाया। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं आत्मा संपूर्ण रीति स्वतंत्र हूं, बंधनों से, बाधाओं से, विकारों से, सबसे बंधन मुक्त बनाने वाले बाबा आपका शुक्रिया। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा बनाया, आपका शुक्रिया। सहज योगी बनाया, आपका शुक्रिया। महसूस करें मेरा बुद्धि रूपी पांव टिका हुआ है, इसे कोई हिला नहीं सकता। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।